हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर IUPAC नोमेनक्लेचर क्लास। देखो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था एल्केन का IUPAC नाम, एल्कीन का IUPAC नाम, एल्काइन का IUPAC नाम। इसके अलावा हमने बात की साइक्लो की, बाईसाइक्लो की, स्पाइरो की IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। यानी इनसे प्रीवियस लेक्चर, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने काफ़ी सारे कंपाउंडों के IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना बताए थे आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको बातें समझ में भी आ गई होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक फॉर्मूला पता है तो नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था 12th के अंदर लगभग 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर आपको हर चैप्टर मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में भी लगभग 2 या 3 एग्जाम्पल तो IUPAC नोमेनक्लेचर के आते ही आते हैं। इसलिए मैं आपका 11th का जो बेसिक क्राइटेरिया है IUPAC नोमेनक्लेचर का वो कंप्लीट करा रहा हूं ताकि आपको बातें तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए प्लीज लेक्चर को फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये आपको 12th के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, देखो भाई, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, यानी मैं कहूंगा साइक्लो के, बाईसाइक्लो के, स्पाइरो कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह का IUPAC नामकरण, कि क्रियात्मक समूह का IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी अब तक मैंने आपसे कहा था भाई, हमारा जो कॉमन फॉर्मूला था, हमारा IUPAC का, हमारा IUPAC का जो कॉमन फॉर्मूला था, वो कॉमन फॉर्मूला क्या था जी? हमारा फॉर्मूला था प्रीफिक्स प्लस हमारे पास क्या था? वर्ड रूट। ये था वर्ड रूट, इसके साथ क्या था? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और साथ में क्या था आपके पास? सेकेंडरी सफिक्स। ये था आपके पास कॉमन फॉर्मूला IUPAC का, ये था फॉर्मूला। हमने कहा था प्रीफिक्स के लिए लगाओगे आप, प्रतिस्थापन के लिए लगाओगे। वर्ड रूट क्या था? कार्बन परमाणु संख्या, अगर एक है तो मैथ है तो प्रोबेबिलिटी, वो आप जानते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या है? अगर सारे कार्बन कार्बन, देखो मैं पहले कह दूं, ये जो प्राइमरी सफिक्स है किसकी बात करेंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड की। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो आप बोल देंगे एन, डबल है तो बोल देंगे इन, और ट्रिपल है तो बोल देंगे आइन। लेकिन ध्यान रखना, मैं किस बॉन्ड की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कार्बन कार्बन बॉन्ड की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे कंपाउंड में तो आप एन बोल देंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप इन बोल देंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन बोल देंगे। और सब, फिर ये बात थी अपने पास प्राइमरी सफिक्स के बारे में। और अब तक हमने जो नामकरण किए हैं उसमें हमने यहीं तक के नामकरण किए हैं। इसके अलावा जब आपने साइक्लो कंपाउंड का नाम किया था तो इसके आगे यहां पर आपने क्या लगा दिया था? आपने लगा दिया था यहां पर साइक्लो। अरे किया था ही नहीं किया था? जब आपने स्पाइरो का नाम किया था तो यहां पर क्या लगा दिया था आपने? यहां पर लगा दिया था आपने स्पाइरो, और साथ में लगा दिया था आपने ब्रैकेट, लगा दिया था ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लगा दिया था आपने ए डॉट बी। ए क्या था आपके पास? छोटी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, और बी क्या था आपके पास? बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। और जब आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड था तो आपने यहां पर क्या लगा दिया था? बाईसाइक्लो लगा दिया था, साथ में क्या लगा दिया था? ब्रैकेट, उसमें लगा दिया था ए डॉट बी डॉट सी। ए क्या थी आपके पास? बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या, किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। बी क्या था आपके पास? छोटी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, किसको छोड़कर? ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। और सी क्या था? कि जो दो ब्रैड्स कार्बन है उनके बीच में कितने कार्बन परमाणु हैं, इनकी संख्या। ये आपके पास था किसका नामकरण? बाईसाइक्लो कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। यानी यहां तक की बात आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली। तो आप पहले इस बेसिक फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा कि बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। और प्रीफिक्स किसके लिए लगाओगे आप? प्रतिस्थापन के लिए लगाएंगे। वर्ड रूट क्या होती है? कार्बन परमाणु संख्या होती है। प्राइमरी सफिक्स क्या होती है? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप इन लगाएंगे, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लगाएंगे। देखो मैं बार बार क्या कह रहा हूं आपसे, मैं बात केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड की कर रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन की, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बात मैं नहीं कर रहा। मैं केवल किस बॉन्ड की बात कर रहा हूं? कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा हूं जी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा कोई कंपाउंड में सिंगल डबल ट्रिपल है तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा दिखता है आपको तो ही आप इन लगाएंगे, तो ही आप आइन लगाएंगे, और सिंगल बॉन्ड तो आपको दिख ही जाएगा। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके बारे में? सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। और मैंने कहा था सेकेंडरी सफिक्स लगाते हो आप
आप लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए लगाते हैं? आप लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, यानी आप लगाते हैं क्रियात्मक समूह के लिए आयु क्या लगाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। यानी आप किसे लगाएंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसे क्रियात्मक समूह। यानी आप जो सफिक्स यूज करोगे, आप जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे, वो किसके लिए यूज करोगे? क्रियात्मक समूह के लिए। अब मैं आपको पहले क्या बताऊंगा, क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, यानी मैं पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक क्रियात्मक समूह के आपको आईयूपीएसी नाम लिखना बताऊंगा। उसके बाद जब मैं आपको सब कंपाउंडों के आईयूपीएसी नाम लिखना बता दूंगा, उसके बाद हम लेंगे रैंडमली एग्जांपल, उसके अंदर होगी मिक्सिंग, उसमें आपको हर टाइप का एग्जांपल मिलेगा। तो मैं एक एक करके इस सेकेंडरी सफिक्स वाले कंपाउंडों को डिस्कस करने वाला हूं कि क्रियात्मक समूह में किस प्रकार आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे। यानी आप ये सीखोगे आपके लेक्चर में कि क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो प्लीज फोकस कीजिएगा, हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। यानी हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में कि किसी भी कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स किस प्रकार लगाया जाता है। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से। तो आपके पास जो फॉर्मूला आने वाला है वो फॉर्मूला क्या आएगा जी? देखो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, फॉर्मूला की बात करेंगे। यानी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी मैं कहूंगा क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण। और इसमें भी जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे? ये प्रायोरिटी टेबल में पहले मैं सबके बता दूं आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रायिकता सारणी। प्रायिकता सारणी का मामला कुछ अलग है पहले, लेकिन उससे पहले आपको नाम आने चाहिए, फिर आपको समझ आ जाएगी बात। धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको पूरी बातें बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो भाई, सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा डिस्कस करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं दिखा देता हूं पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसा है। देखो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्री वैलेंसी जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्री वैलेंसी। और मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास के अंदर, फ्री वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, ये फ्री वैलेंसी है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड आपका COOH। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी होता है क्रियात्मक समूह। क्या होता है? क्रियात्मक समूह। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी एग्जाम्पल के अंदर ये लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड OOH। ध्यान रखना, ये कौन सा बॉन्ड है? C डबल बॉन्ड O है। कार्बन बंद ऑक्सीजन है, कार्बन बंद कार्बन नहीं है। मैंने पहले कहा था आपसे, आप जब प्राइमरी सफिक्स का यूज करोगे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसमें देखने हैं आपको? कार्बन कार्बन के बीच में। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं COOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स। क्या पता होना चाहिए इसका? आपको पता होना चाहिए इसका प्रीफिक्स, इसका पूर्वलग्न क्या होगा। देखो इसका पूर्वलग्न क्या होता है? इसका पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। एक ही चीज ध्यान रखना, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, उसे तो बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इसके दो होते हैं, ध्यान इस बात का, इसके सेकेंडरी सफिक्स दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला तो होता है आपका ओइक एसिड। क्या होता है? पहला होता है आपका ओइक एसिड, और दूसरा आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दो सफिक्स होते हैं भैया इसके दो सफिक्स होते हैं जी। एक तो होता है आपका ओइक एसिड और दूसरा होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यहां पर सेकेंडरी सफिक्स दो टाइप के होंगे। अगर आपके पास कंपाउंड के अंदर COOH है, यानी मैं कहूंगा आपके कंपाउंड के पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके पास सफिक्स दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा उसका ओइक एसिड और एक होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समस्या ये आती है, सर हम कब लगाएंगे ओइक एसिड को? सर हम कब लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब कार्बन किसका कार्बन रे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन, इसकी बात करूं मैं, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। किसमें शामिल होगा? श्रृंखला में शामिल होगा। जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा तो किसका यूज करोगे आप? ओइक एसिड का। लेकिन जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, श्रृंखला में शामिल नहीं होगा मतलब क्या है? समझा दूंगा भी एग्जांपल लेके मैं सारा।
जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा तो क्या लगाओगे आप, ओइक एसिड लगाओगे। क्या लगाओगे, सफिक्स क्या लगाओगे, ओइक एसिड। लेकिन जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो क्या लगा दोगे जी आप लगा दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, आपको ये देखना जरूरी हो गया कि कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर श्रृंखला में शामिल हो रहा है तो आप कौन सा सफिक्स लगाओगे, ओइक एसिड लगाओगे। अगर कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है तो आप कौन सा सफिक्स लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रीफिक्स अगर ये प्रतिस्थापी बनता है, वो रेयर केस होते हैं इसके प्रतिस्थापी बनने के, क्योंकि प्रायिकता सारणी में सबसे नंबर 1 पर यही आता है। फिर भी अगर मान लो प्रतिस्थापी बन जाए तो क्या लगा दोगे आप, कार्बोक्सी। जैसे आपने वो बोलते थे ना मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो इसका प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स के रूप में, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। और अगर आप सेकेंडरी सफिक्स लगाओगे इसका तो सफिक्स आपके पास दो होंगे, एक तो होगा आपके पास ओइक एसिड, ये कब लगेगा, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा, और एक होगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कब लगेगा, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। तो आपके पास दो तरह के सफिक्स आ गए, एक तो ओइक एसिड आ गया और दूसरा हो गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनो ध्यान से, प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी मैं कहूंगा आप जब नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखना, क्योंकि अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप की कहानी आ गई, अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप की कहानी आ गई। तो अब से पहले जो आपने एग्जांपल पढ़े थे उसमें आपने नंबरिंग के तरीके कुछ अलग सीखे थे। पहले प्रायोरिटी किसको देते थे आप, डबल बॉन्ड को, फिर प्रायोरिटी देते थे आप ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर प्रायोरिटी देते थे आप प्रतिस्थापी को। और अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी होते थे तो आप देखते थे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। लेकिन अब आपके पास एक कहानी और आ जाएगी, किसकी कहानी आ जाएगी, फंक्शनल ग्रुप की। तो अब आपको नंबरिंग का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो देखो नंबरिंग का ऑर्डर क्या होगा, नंबरिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है जी, नंबरिंग ऑर्डर। नंबरिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी इसको, किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड को, ना मैं कह सकता हूं उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को, उसको मिलेगी डबल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जानते हो ना क्या होता है, प्रतिस्थापी। अगर प्रतिस्थापी समान हो गए तो फिर देखोगे आप अल्फाबेट सीरीज, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। और फंक्शनल ग्रुप में भी अभी तक मैं आपको पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो फिर आपको देखनी पड़ेगी प्रायिकता सारणी, वो सारणी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखना, अगर नंबरिंग आप करने जा रहे हो तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद देखोगे डबल बॉन्ड को, फिर देखोगे ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर देखोगे लास्ट में जाके आप प्रतिस्थापी। क्लियर है, तो ये ऑर्डर होगा नंबरिंग का। किसका ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा जी नंबरिंग का। एक एक चीजों को ध्यान देख लेना, क्योंकि अब आप फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नामकरण करने जा रहे हो। तो आपके पास पहली बात तो प्रीफिक्स आपका कार्बोक्सी हो जाएगा, और सफिक्स आपके दो होंगे। एक तो आपका होगा ओइक एसिड, वो कब लगेगा, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा, और दूसरा होगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कब लगेगा, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। और फिर आप जब नंबरिंग करेंगे, जब आप नंबरिंग करेंगे, भाई आईयूपीएसी में इंपॉर्टेंट नंबरिंग ही तो है, जब आप नंबरिंग करेंगे तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी किसको दोगे आप, प्रतिस्थापी को। अगर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो सीधी बात है किसका यूज करोगे आप, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का। अब मैं बताता हूं आपको नामकरण का तरीका। फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, जो पहले था। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो पहले था। फॉर्मूला क्या था आपका फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला आपका था, एक तो था आपका प्रीफिक्स, क्या था प्रीफिक्स। एक आपके पास क्या आता है, वर्ड रूट। क्या आता है जी, वर्ड रूट। अगर साइक्लो तो साइक्लो लगा दोगे, स्पाइरल स्पाइरल लगा दो, बाईसाइक्लो तो बाईसाइक्लो लगा दोगे। वो तरीके आप जानते हैं, सब बता दिए मैंने पहले आपको। एक लगेगा आपके पास, क्या लगेगा, प्राइमरी सफिक्स। अगर मैंने कहा था अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप लगा देंगे एन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप लगा देंगे एन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगा देंगे आइन, विद पोजीशन के साथ में। और अब एक और लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। अब सफिक्स आपके पास दो जाएंगे, या तो ओइक एसिड कब, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा, और दूसरा कार्बोक्सिलिक कब, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। इस प्रकार आप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपीएससी नाम। अब देखते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, और नंबरिंग का ऑर्डर पता है आपको। फंक्शनल ग्रुप को पहले देखेंगे, डबल बॉन्ड को बाद में, ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद में, और सबसे लास्ट में देखेंगे प्रतिस्थापी को। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इसको, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि सफिक्स हमारे पास दो है, और नंबरिंग का ऑर्डर आपको पता है कि नंबरिंग का ऑर्डर क्या होने वाला। अब मैं लेता हूं एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से कहानी ज्यादा समझ में आती है। तो एग्जांपल देखिए, सबसे छोटा एग्जांपल देखो आप, सबसे छोटा एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया ये लिख दिया मैंने, देखो आप ध्यान से, ये लिख दिया आपने। आपसे पूछा गया कि बताओ इसका आयुपैक नाम। मैं देखो आईयूपीएसी नाम की बात कर रहा हूं, मैं सामान्य नाम की बात नहीं कर रहा। सामान्य नाम तो पढ़ेंगे 12th क्लास में, हमें फिलहाल फोकस करना है आईयूपीएसी नाम के बारे में। ठीक है, मैंने पूछा बताओ इसका
आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो देखो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम, देखना इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब देखो आप लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो, तो यहां पर लंबी लंबी कार्बन श्रृंखला एक की होगी। मैं यहां कार्बन ही एक है तो श्रृंखला भी एक कार्बन की होगी, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती ना। लंबी से लंबी श्रृंखला एक कार्बन की होगी आपके पास। अब चलो, क्या यहां पर कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है आपको? है ही नहीं। है क्या श्रृंखला कोई? कार्बन ही एक है तो श्रृंखला तो कहां से आएगी? तो यहां पर प्रीफिक्स नहीं है। फिर आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? एक। और एक कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। आगे बढ़ो, प्राइमरी सफिक्स। अब आप देखो विद्यार्थी क्या करता है, डबल बॉन्ड को देख लेता है और डबल बॉन्ड देख के क्या लगा देता है? इन। अरे देखो तो सही, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको डबल बॉन्ड कौन सा देखना है? कार्बन कार्बन देखना है जी। यहां पर कौन है? कार्बन ऑक्सीजन। बताओ क्या इन का यूज होगा क्या यहां पर? नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। मैंने पहले कह रहा हूं आपसे, आप जो प्राइमरी सफिक्स लगाते हो एन, इन, आइन, वो किसमें चेक करते हो आप? कार्बन कार्बन में। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लगाओगे, लेकिन बंद होनी चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। आपको किसको कंसीडर करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को। तो इसके अलावा कार्बन तो एक ही है यहां पर, इसके अलावा कोई बॉन्ड दिख नहीं रहा, तो क्या लगाओगे आप? एन। क्या लगाओगे? एन। ठीक है जी, एन लगाओगे, ई नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं देखना है। तो मेथेन। अब क्या है बताओ, कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे हो गया ना श्रृंखला में शामिल। और जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होता है तो बताओ सेकंड सफिक्स कौन सा लगाओगे आप? ओइक एसिड। मैंने क्या था, अगर श्रृंखला में शामिल होता है तो ओइक एसिड, और शामिल नहीं होता है तो लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लगा दोगे आप ओइक एसिड। क्या लगा दोगे इसके पीछे? ओइक एसिड। अब आप देखो इधर आ गया ई, इधर आ गया ओ, दो स्वर एक साथ नहीं आते, स्वर तो होते हैं। इन्हें क्या बोलते हो? ए, ई, आई, ओ, यू। ये कभी भी इन्हें बोलते हैं स्वर। ये दो स्वर हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं आते। अगर दो स्वर एक साथ आते हैं तो आगे वाले स्वर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो देखो यहां पर ई आ गया, यहां पर ओ आ गया, बताओ दो स्वर एक साथ आए नहीं आए, तो आगे वाले को कर देंगे हम कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? नाम देखना, मैथ एन ओइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी? इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, क्योंकि जब दो स्वर एक साथ आते हैं तो आगे वाले स्वर को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखो आप, इसे क्या बोलेंगे? मिथेनोइक एसिड। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ये, अब देखिएगा आप एग्जाम, इसे खूब जानते हो आप, इसे बोलते हो आप एसिटिक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड तो इसका सामान्य नाम है। हमें पढ़ना है कौन सा नाम? हमें पढ़ना है आईयूपीएसी नाम। अब देखो आप लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, तो लंबी लंबी कितने की होगी? दो की होगी, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती ना। लंबी लंबी दो की होगी। अब नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो कार्बन कहां जाएगा? ये दो कार्बन में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। कहां जाएगा? दो कार्बन कहीं जा नहीं सकता, तो आपको नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बात। अब देखो नाम, प्रीफिक्स, कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है आपको? नहीं है यहां पर। वर्ड रूट क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन है? एक और एक दो, और दो कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अरे बोलते ही नहीं बोलते। अब आ जाओ प्राइमरी सफिक्स। बताओ इसको कंसीडर थोड़ी करोगे आप, इसको तो आपको कंसीडर करना ही नहीं है। बताओ सारे बॉन्ड सिंगल है कि नहीं? और अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगाओगे आप? एन। क्या लगाओ? एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाओगे? कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा तो आप लगाओगे ओइक एसिड। क्या लगाओगे? ओइक एसिड। और अगर पीछे आप ओइक एसिड लगाओगे, भाई ऐसे तो करोगे आप, ओइक एसिड लगाओगे पीछे, और दो स्वर एक साथ नहीं आते तो आगे वाले कैंसिल कर दो। क्या लिख दोगे आप? ईथ एन ओइक एसिड। ये हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्लियर है बात? इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, वो बोल सकते हैं आप। दो स्वर एक साथ नहीं आते, आईयूपीएसी में रखना इस बात का। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखना, दो एग्जांपल करवा दी मैंने आपको, अगला एग्जांपल देखना ध्यान से। जैसे मालूम मैं ये ले लेता, थर्ड एग्जांपल देखिए, सारे टाइप के एग्जांपल लूंगा, टेंशन ना लें आप। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये ले लिया आप, ठीक है। इसका पूछा बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो अब सुनो ध्यान से बात। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो लंबी लंबी कितनी होगी? 3 से बड़ी तो हो नहीं सकती ना। लंबी से लंबी श्रृंखला कर दिया आपने चयन। अब करोगे नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करोगे? पहले ऑर्डर किसका दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, नंबरिंग पहले मिलेगी इसको 1 2 3, काम खत्म हो गया। 1 2 3, बाकी नंबरिंग करो ना करो सीधी बात है, क्योंकि 3 कार्बन में ना तो डबल बॉन्ड कहीं जाएगा ना फंक्शनल ग्रुप कहीं जाएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? प्योरली 4 कार्बन से, लेकिन फिर भी हम नंबर दे सकते हैं, इसकी कोई खास बात नहीं है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले किसको मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, और फिर देखते हैं प्रतिस्थापी को। क्लियर है बात? हो गया साहब। अब नंबरिंग चालू करो। क्या प्रीफिक्स दिख रहा है आपको? है ही नहीं यहां पर, तो इसका यूज नहीं होगा। आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? कार्बन परमाणु संख्या। कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। अब आ जाओ प्राइमरी सफिक्स। अब आप देखो
कार्बन कार्बन, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, तो डबल बॉन्ड है कि नहीं? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे आप? इन। क्या लगाओगे? इन। अब लगेगा इन। इसको कंसीडर थोड़ी किया है मैंने किसको कंसीडर किया है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। क्या लगाओगे आप? इन। क्या लगाओगे? इन। और फिर क्या लगाओगे आप? 1 लिखो ना लिखो अच्छी बात है, अभी चक्कर नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा ये। तो इन के बाद लगाओगे आप ओइक एसिड, क्योंकि कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है, और ओइक एसिड तो डाई लिख दो आप, ई को हटा देंगे, सीधे क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनोइक एसिड। और बाकी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। ई नहीं लगेगा भाई, 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। ओइक एसिड ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 पे है आपका ओइक एसिड, कहां पर है? 1 पे है। कहां पर है? 1 पे। ये लिखो, बात एक ही है, क्योंकि 3 कार्बन में आपको नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबरिंग पहले इसको तो मिलेगी, पहले नंबरिंग किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। तो आप नंबर 2 ना दो, अच्छी बात है, आप चाहिए लिखिए, आप चाहिए लिखिए, दोनों ही नोमेनक्लेचर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार किया जाता है। अब देखो आप, अब देखो और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ये वाला, देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल ले लिया मैंने ये वाला, ये ले लिया। अब देखो इस बार कितने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? इस बार 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। पहले क्या काम करेंगे? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो लंबी लंबी श्रृंखला हो गई ये 4 कार्बन की, बताओ हुई कि नहीं? अब करनी पड़ेगी आपको नंबरिंग। क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग कहीं से करो। नंबरिंग में पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। यह भी फंक्शनल ग्रुप है और यहां भी फंक्शनल ग्रुप है। अब नंबरिंग चाहे आप यहां से करो, अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो तो 1 2 3 4 इसको नंबर मिलेगा 1, इसको नंबर मिलेगा 4। और अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो तो 1 2 3 4 इसको नंबर मिलेगा 1, इसको नंबर मिलेगा 4। तो नंबरिंग चाहे आप यहां से कीजिए चाहे नंबरिंग यहां से कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो कर दूं नंबरिंग में, तो 1 2 3 4 हो गई नंबरिंग हो गई। अब आ जाओ, कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या आपको? है ही नहीं प्रतिस्थापी, तो क्या प्रीफिक्स का यूज होगा क्या? नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, वर्ड रूट क्या होती है? कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन का आईयूपीएसी क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोलते हैं। अब देखो, क्या आपको कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? देखो, इसको नहीं देखना है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ है। हमें किसको देखना है? कार्बन कार्बन को। क्या आपको कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है? आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सारे के सारे बॉन्ड सिंगल, क्या लगाओगे आप? एन। क्या लगाओ? एन। अब आप देखो 1 पे और 4 पे, 1 पे और 4 पे, इस बार सफिक्स 2 लगेंगे ना भाई। आपके पास 1 पे भी ओइक एसिड है और 4 पे भी क्या है आपके पास? ओइक एसिड। कितने हैं आपके पास? 2। तो आप लिखोगे ब्यूटेन 1,4, क्योंकि 1 पे भी और 4 पे कितने हैं? 2 के लिए क्या लिखोगे आप? डाई। और डाई अब क्या लगाओगे आप? सफिक्स क्या लगाओगे भाई? आप सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे ना, तो सेकेंडरी सफिक्स 2 है। कहां पर है? एक तो 1 पे है, एक 4 पे है, तो 1,4 लिख दिया। कितने हैं? 2 के लिए लगाओगे डाई। अब इसका क्या लगेगा? सफिक्स। कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है ना, और अगर श्रृंखला में शामिल होता है तो लगाते हैं ओइक एसिड। तो क्या लिखोगे आप? ओइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अगर श्रृंखला में शामिल हो रहा है तो आपको ओइक एसिड लिखना पड़ेगा, और अगर श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो आप लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल बात है। और यहां पर 2 यूज हो रहे हैं, तो आपको 1,4 डाइओइक एसिड। अब मान लो मैं ऐसे लिख देता इसको, जैसे मान लो मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, यहीं पे चेंज कर देता हूं, कुछ ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो यहां पर मैं ऐसे कर देता, यहां पर लगा दिया मैंने ऐसे 1 मिथाइल 2 मिथाइल लगा दिया यहां पर ऐसे 1 2 3 4 वैलेंसी कर दी कंप्लीट। ये लगा दिया मैंने, 2 मिथाइल लगा दिया यहां पर। ये क्या है आपके? इसको लिख देता हूं, ये CH3 है आपका, और ये भी आपका क्या है? CH3। अब नंबरिंग कैसे करोगे? 1, देखो आप अगर आप नंबरिंग करोगे, यहां से नंबरिंग हटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मान लो मैं इस एग्जांपल लूं, अरे मैं साफ सा लिख देता हूं दोबारा, कोई समस्या नहीं है सीधे। जैसे मान लो मैं इस एग्जांपल लेता है ऐसे, मैंने पहले कहा था जितनी ज्यादा आप एग्जांपल करोगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती चली जाएगी। ये ले लिया आप, वही लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, कर दी 4 का। उसमें भी उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें क्रियात्मक समूह ज्यादा है, इसमें आएंगे ज्यादा, तो बाकी तो 1 2 3, बाकी तो 1 2 3 4 ये हो सकती थी, लेकिन मेरे को श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्रियात्मक समूह ज्यादा है, तो यही होगी श्रृंखला चयन। अब आप नंबरिंग करो, अगर आप नंबरिंग करोगे यहां से तो 1 2 3, इसको तो नंबर 1 मिल जाएगा, लेकिन प्रतिस्थापी को नंबर 3 मिलेगा। लेकिन आप यहां से नंबर करते हो तो 1 2 3 4, इसको भी नंबर 1 मिल गया और प्रतिस्थापी को नंबर मिल गया, तो नंबरिंग करना यहां से आसान होगा। अब देखो, अब लगेगा प्रीफिक्स आपका, कितने प्रीफिक्स हैं आपके पास? 2। कौन सी पोजीशन? 2 पे, तो क्या लिखोगे आप? 2,2 कितने हैं? 2 के लिए डाई लगाओगे, डाई कौन है आपके पास? मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 क्या बोलोगे? ब्यूट बोलोगे, 4 को ब्यूटी तो बोलते हैं यूपीएससी में। अब लगाओगे आप प्राइमरी सफिक्स। बताओ कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? कार्बन कार्बन के बीच में देखना है भाई,
ब्यूटेन। अब वही कहाँ पे है, 1 पे 4 पे कितने हैं, दो कौन है, डाई, और डाई लगा दोगे आप ओइक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होता है सफिक्स क्या लगाते हो आप, ओइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका मतलब 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएस नाम। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएस नाम। और एग्जांपल देखो आप, सर आपने सारे एग्जांपल ओइक एसिड वाले लिए हैं, आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जांपल तो लिया ही नहीं जिसमें कार्बन श्रृंखला से बाहर होगा। अब देख लो, वो ले लेता हूं एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये, लिख दू COOH, वही तो है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब देखो आप, ये देखो आप, इसको प्रतिस्थापन मत मान लेना रे, ये क्या है आपका, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जी, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है। COOH कोई प्रतिस्थापन नहीं होता है, COOH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, यानी क्या होता है, क्रियात्मक समूह। अब देखो आप, ये आपकी हो गई साइक्लोहेक्सेन, क्या हो गई आपकी साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन का नाम लिखना है तो आपको पता है जब भी साइक्लो कंपाउंड तो वर्ड रूट के पहले क्या लगाना पड़ता है हमको, साइक्लो, पता है ना आपको। जब भी आप चक्रीय यौगिकों को नामकरण करते हो तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हो, साइक्लो। अब देखो साइक्लो, क्या प्रीफिक्स लगेगा यहां पर, नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना भाई, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, कोई प्रतिस्थापित थोड़ी है। तो बताओ क्या प्रीफिक्स लगेगा, नहीं लगेगा। आगे बढ़ो, वर्ड रूट, वर्ड रूट पे क्या लगाओगे आप, वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे आप, साइक्लो, पता है आपको नाम लिखते समय। अब वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, किसमें, वाला में, तो आप नंबरिंग करोगे, यहीं से करोगे नंबरिंग। एक भाई पहले नंबरिंग किसको मिलेगी, पहले नंबरिंग किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी भाई। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 को क्या बोलते हैं हम, हेक्स। हेक्स सारे बॉन्ड सिंगल क्या लगाओगे, एन, और 1 पे क्या है आपका, 1 पे। अब देखो बताओ ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या श्रृंखला में शामिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अगर श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो आप सफिक्स कौन सा लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लगाओगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता, ये जैसे मान लो एग्जांपल लेता, मैं ये ले लेता, मैं एग्जांपल ये वाला ले लिया, ऐसा ले लिया, ये ले लिया। अब देखो आप कितने लगा दिए, 3 लगा दिए। नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये होगी साइक्लिक कंपाउंड। चाहे यहां कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे पहले आप, वो लिखोगे साइक्लो, भाई ये तो है ही नहीं प्रीफिक्स। अब क्या लिखोगे, पहले साइक्लो लिखोगे, फिर कार्बन कितने, 6 को क्या बोलोगे, हेक्स बोलोगे। सारे बॉन्ड सिंगल क्या लगाओगे, ए लगाओगे। अब देखो आप 1 2 3 यानी 1 2 3 कितने पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, कितने हैं, 3 के लिए, 3 के लिए क्या लगाओगे, ट्राई लगाओगे। अब ट्राई कौन है, ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओइक एसिड कब लगता, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होता, यहां श्रृंखला में शामिल नहीं है तो क्या लगाओगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लगा दोगे यार, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो कार्बन है वो श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है। एक एक चीज को देख लेना, ये जो कार्बन है वो श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा, तो क्या लिखोगे आप, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो इस एग्जांपल को मैं ऐसे ले लेता, एक एक एग्जांपल नोटिस कर लीजिएगा भाई। अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे ले लेता, अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे ले लेता, देखो ध्यान से, अगर मान लो ऐसे ले लेता हूं, ऐसे ले लेता। अब आप देखो नंबरिंग कहां से करोगे, पहली बार नंबरिंग की प्रायोरिटी क्या है, सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे आप, फंक्शन ग्रुप को। तो फंक्शन, ये तो फंक्शन ग्रुप है, ये आपके क्या है, ये आपके प्रतिस्थापी है, ये तो आपके प्रतिस्थापी है, आपका फंक्शन ग्रुप है। पहले नंबरिंग किसको मिलेगी, क्रियात्मक समूह को नंबरिंग आप चेंज करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने प्रतिस्थापी आ गए पास, 2, एक तो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, क्या नाम है इसका, मिथाइल। क्या लिखोगे आप आईयूपीएस नाम में, 2,3, 2 पे 3 पे कितने हैं, 2 के लिए लगाओगे डाई, डाई कौन आपके पास, मिथाइल। हो गया प्रीफिक्स का काम समाप्त। अब क्या लिखोगे आप, साइक्लो है तो साइक्लो पे पहले क्या लगाना, साइक्लो लगाना पड़ेगा। अब वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओगे, सारे बॉन्ड सिंगल क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अब आ जाओ सेकेंडरी सफिक्स, क्रियात्मक समूह के लिए, क्रियात्मक समूह ये रहा। बताओ क्या कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 1 पे कौन है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कहा था अगर कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो आप किसका यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका यूज करोगे जी आप यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल देखिए, स्पेशल टाइप का एग्जांपल देखिएगा आप। एग्जांपल जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता मैं, ये ले लिया, CH2COOH, CH3COOH, CH2COOH। देखो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब आप देखिएगा, अब क्या करोगे आप करोगे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो आप क्या करोगे, आप करोगे ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे करोगे आप, या आप कर लोगे 1 2 3 4। भाई लंबी लंबी 5 से ज्यादा हो नहीं सकती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने 5 कार्बन की श्रृंखला का चयन किया, सोचो आप, अगर मान लो आपने इस प्रकार श्रृंखला का चयन कर लिया तो लंबी लंबी हो गई 5 की, 1 2 3 4 5। लेकिन बताओ ये बाहर हुआ कि नहीं हुआ, भाई इसने कौन सा गुना कर दिया, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है।
आपने इन दोनों को तो श्रृंखला में शामिल कर लिया, लेकिन आपने इसको चैन से क्या कर दिया बाहर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पुरानी जो ओल्ड आईयूपीएससी है उसमें ऐसा होता था, लेकिन मॉडर्न आईयूपीएससी में आजकल इस नाम को गलत कहा गया है। अगर ये तीनों ही सेम है तो या तो तीनों को ही अंदर लो या तीनों को आप बाहर करो, दोनों काम करोगे। या तो आपको तीनों को ही अंदर लेना है या आप तीनों को ही क्या कर दोगे बाहर। अब तीनों को तो आप अंदर ले नहीं सकते। अगर मान लो आप इन दोनों को अंदर लोगे तो 1 2 3 4 की बनेगी श्रृंखला, फिर भी बाहर हो जाएगा। तो या तो आपको तीनों को ही अंदर लेना है या आपको तीनों को ही क्या करना है बाहर। तो अब अंदर तो हम ले नहीं सकते तीनों को, तो तीनों को क्या कर देंगे बाहर। तो जो लंबी से लंबी श्रृंखला होगी वो कितने कार्बन बनेगी, वो 3 की बनेगी। कितने बनेगी, 3 की बनेगी। ध्यान रखना 5 कार्बन की श्रृंखला मत लेना, क्योंकि अगर आपने 5 की ले ली तो 1 2 3 4 5 की श्रृंखला तो बन जाएगी, लेकिन ये जो एसिड है वो श्रृंखला से क्या हो जाएगा बाहर। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी एसिड है तो ये भी तो एसिड है। तो या तो तीनों को ही अंदर लो या तीनों को क्या कर दो बाहर। तो तीनों को हम अंदर तो ले नहीं सकते, तो तीनों क्या कर देंगे बाहर। तो लंबी से लंबी श्रृंखला कितने कार्बन बनेगी, 3 की। 1 2 3 अब कर दो नंबर, कहीं से कर दो नंबर 1 2 3। अब दे दो नाम। हाँ भाई, कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो प्रीफिक्स तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर। आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 क्या बोलेंगे आईपीएसी में, प्रो बोलेंगे। आ जाओ प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन मोड सिंगल ही है तो प्रोपेन। अब देखो 1 पे 2 पे 3 पे 1 2 3 कितने हैं, 3 के लिए क्या लगा ट्राई। अब बताओ ये कार्बन क्या श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। तो इनके लिए सफिक्स क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगेगा, ट्राई। ट्राई कौन है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका था किसका नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। अभी तक और सारे एग्जांपल है, और काफी सारे एग्जांपल है एसिड के जो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप पे मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखकर भेजना है कि बताओ सर इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। जैसे मान लो मैं आपको ये कंपाउंड दूं तो इसका मुझे आईयूपीएसी नाम लिख कर भेजना आप कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इस एग्जाम्पल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ये लिखकर भेजना आपको व्हाट्सएप पे मेरे कि बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन लिखकर जरूर भेजिएगा कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा।